हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम लोग एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कि मंडे के दिन लेवल्स क्या रह सकते हैं मार्केट के लिए, कहाँ मंडे के दिन कामकाज कर सकता है। और ये भी देख लेंगे आज मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिली है। 1% से ज़्यादा का ये क्रैश है बेसिकली। 1% से ज़्यादा मार्केट गिरा है अगर आप देखोगे तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब ये कितना पॉइंट गिरा होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो लगभग 212 पॉइंट्स। नॉर्मल सी बात है, मार्केट दो 250 पॉइंट नीचे ऊपर कर सकता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अगर आप देखोगे। मैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं, मार्केट 2-4 दिन से एक चैनल में था अगर आप देखोगे तो। ठीक है ना। लगभग 8 अप्रैल से और आज 12 अप्रैल तक आज इसने चैनल का एक ब्रेकडाउन किया है। ठीक है। कल के दिन, कल के लिए हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्केट ने वैसा बिहेव किया कि नहीं किया, हमने लाइव में क्या डिस्कस किया, और सारी चीज़ें देख लेते हैं। 2-3 चीज़ें रहेंगी कि क्रैश क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा। और चलिए देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में जैसा हमने डिस्कस किया था, कल के दिन के लिए अगर मार्केट मार्केट को पहली बात गैप डाउन खुला है, जैसा कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि खुल भी सकता है नहीं भी खुल सकता है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं। मार्केट को कहाँ 680 के नीचे टिकना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ डाउनसाइड का मूव आएगा। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही इसने 680 के आसपास सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। सपोर्ट लेने से थोड़ा बहुत उठा, लगभग 730 तक गया। मेरे दिमाग में आया कहीं ना कहीं कि 730 एक हर्डल ले सकता है, अगर इसको ऊपर निकलना है तो 730 के ऊपर ही निकलना पड़ेगा। लेकिन 730 से टूटा एंड 680 के नीचे आप देखोगे आराम से 620 तक आ गया, जो कि हमारा पहला लेवल था डाउन साइड का। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। मार्केट यहां पे थोड़ी देर साइडवे हुआ एंड उठने लगा। हमको लगा थोड़ा सा कि एक ट्रेड बन सकता है यहाँ कहीं पे। एक हमने स्कैल्प का ट्रेड लिया, स्कैल्प नहीं, लगभग 14-15-16 पॉइंट मिले थे अच्छे खासे, लेकिन उतना कुछ खास गया नहीं। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 700 के ऊपर अच्छा खासा मूव देगा, लेकिन 700 से ही, जैसा कि आज मैंने लाइव में बताया अगर आपने देखा होगा तो, 700 के ऊपर या 730 के ऊपर ही कुछ ना कुछ अच्छा खासा मूव मिलेगा आपको देखने को। लेकिन 700 से ही इसने एग्जैक्ट पलटी मारी। मैं तो लाइव था नहीं तब, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि डाउन साइड 650 के नीचे पॉसिबल है अच्छा खासा मूव। 650 के नीचे 630 एंड ऑन एंड ऑन जितने आपको लेवल्स दिख रहे हैं वो सारे मैंने आपको बताए थे। जस्ट मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया, आराम से 500 तक इसने टच कर लिया। कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं वो मार्क कर लेते हैं। और इतना बड़ा नहीं कहेंगे, 200-250 पॉइंट कुछ खास नहीं होता है, लेकिन बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स में यूएस के इन्फ्लेशन डेटा में रेट कट्स की बात हो रही है, तो उसको डिले किया जा रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है, कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइस ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक कारण ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें एक्चुअल कारण तो कभी नहीं पता लगेगा, लेकिन ये है कि हम अगले दिन के लिए, मतलब मंडे के लिए क्या लेवल्स मेन रहेंगे उसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, लगभग यस, मार्केट ने यहां से 308 से उठना शुरू हुआ है लगभग। अगर फिबोनाची लगाएं 308 के ऊपर, मतलब डाउन साइड से, और अभी तक का हाई जो लगा है 0.5 0.6 लगभग 487 जो हमारा जोन है, एंड 0.7 लगभग 400 का है। अभी ऑप्शन डाटा देख के पता लग जाएगा मेन जो जोन है क्या हो सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल डाउन साइड में ध्यान रखिएगा 480 का लेवल। ठीक है ना। इसके नीचे मार्केट निकलता है अगर, तो पहला टारगेट आराम से आपको 430 का मिल जाएगा, एंड दूसरा टारगेट आपको आराम से 380 का, एंड देन 360 ऑन एंड ऑन, मतलब 360 350 आराम से आपको मिल जाएगा डाउन साइड में।
थोड़ा ध्यान रखना कौन से मेन जोन हो सकते हैं। 480 मेन जोन हो सकता है और लगभग 400 के आसपास। इसके नीचे निकलेगा तो और भारी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एंड अप साइड में अगर आप देखोगे, हम फीबो लगा के देख लेते हैं कि कौन से लेवल मेन रहने वाले हैं। ये जो ये सब हटा देते हैं 630 वगैरह, जिससे हमको दिक्कत ना हो देखने में, है ना। लगभग 640 का जोन, 640 क्या 630 मानिए, क्योंकि 630 पहले भी था ना हम लोगों का। ठीक है, 630 ये हो गया। एंड एक और जोन मार्क कर लीजिए 590 का। ये दोनों जोन मार्क कर लीजिए, ठीक है। और अभी फिलहाल 520 के आसपास है, तो थोड़ा सा कम गैप लेंगे, मतलब ज्यादा दूरी नहीं लेंगे। तो सबसे पहला जोन जो रहेगा वो 560 का रहेगा, दिस वन। 560 के ऊपर निकलता है मार्केट 590 आराम से टच कर जाएगा। 590 के बाद 630, 630 के ऊपर 680 तक, 700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब वो ऑप्शन डाटा देख के बताएंगे कि कौन से जोन मेन रह सकते हैं और कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छे से काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन डाटा देख लेते हैं। ऑप्शन डाटा में अगर आप देखोगे तो 22,500 पे ही पुट राइटिंग है और 22,600 पे ही पुट राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। 600 एंड 500, तो 600 500 मतलब जो आज का लो है ये मेन जोन रहेगा। इसके नीचे मार्केट में भारी भारी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 600 वाले भी फंस जाएंगे, जो ये 600 वाले हैं, और ये 500 वाले भी फंस जाएंगे। तो अच्छा खासा ये एग्जिट करेंगे और आपको अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अप साइड में मतलब कॉल राइटिंग कहाँ ज्यादा हो रही है? कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे आज सुबह से ही बहुत ज्यादा हो रही थी, लगभग 700 के लेवल पे। अभी भी 700 के लेवल पे सबसे ज्यादा है, बट 600 पे ठीक ठाक है। मतलब सबसे करीब अगर आप देखोगे तो 600 के आसपास सबसे करीब है। तो हमने 560 का पहले लेवल दिया है, एंड 590 या 630 ये मेन जोन रहने वाला है, ठीक है ना। इसको मेन थोड़ा सा मार्क कर लीजिए 630 को। इसके ऊपर ही अप साइड में 700 तक कोशिश हो सकती है मार्केट की जाने की, उससे पहले कुछ भी नहीं। मतलब अप साइड में जो बड़ा मूव आएगा वो 630 के बाद आएगा, एंड डाउन साइड में जो बड़ा मूव आएगा वो अपने लो के नीचे आएगा। लो के नीचे, या मान लेते हैं 480 के नीचे, सिंपल, ठीक है ना। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। अगर आप देखोगे रिलायंस में आज ना ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला है। जैसा कि मैंने कहा, क्रूड ऑयल में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है उसके प्राइसेस में। बैंक निफ्टी का भी हाल कुछ खास नहीं रहा है अगर आप देखोगे तो। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे 48,500 के आसपास ये टिका है। 48,500 नीचे में निकालता है तो 48,420 तक आराम से टच कर सकता है। इसके पहले तो कोई जोन नहीं है। एंड देन बड़े टारगेट रहेंगे 48,300 तक, 48,207 एंड 48,130 100 तक आराम से जा सकता है। बेसिकली अपना लो निकाले तो ऑन एंड ऑन फ्लो कर सकता है, ठीक है। एंड अप साइड में अगर आप देखोगे तो मेन जो जोन रहने वाला है मेरे हिसाब से, वो थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने दीजिए। वो रहेगा 48,600 का, 48,590 या 600, ठीक है ना। इसके ऊपर निकलता है तो 48,665 या 70 तक आसानी से पहुंच जाएगा। एंड देन इसके ऊपर निकलेगा तो फिर इसको हर्डल मिलेगा 48,730 के आसपास, 48,730 या 48,720 के आसपास। देन 48,790, 48,850 आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल इसमें कुछ खास लेवल्स में चेंजेस नहीं आए हैं, वही सारी चीजें हैं जो आज थी या कल परसों में चल रही हैं, क्योंकि मार्केट एक बेसिकली एक जोन में फंसा है, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया। वाई डाटा देख लेते हैं इसमें। एक बार ओआई डाटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा
पुट राइटिंग 48,500 पे ही हो रही है और कहीं नहीं है, ठीक है ना। 48,500 मतलब दिस वन 48,500। जैसा मैंने कहा कि अपना लो निकालेगा तो अच्छे से आपको सेल ऑफ और देखने को मिलेगा। एंड कॉल राइटिंग जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है, बिल्कुल कॉल राइटिंग जो है अगर आप देखोगे ओआई डाटा 48,500 600 700 800 सब पे दबा के हो रही है। तो जो मेन जो जोन रहने वाला है मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको लेवल दिया है 48,600 का, है ना। 48,600 के ऊपर या फिर 48,800 के ही ऊपर या 48,700 के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। कहने का ये मतलब है, अगर मेरी बात ना समझ में आ रही तो मैं दोबारा समझाता हूं आपको। 48,600 के ऊपर 48,670 48,720। अब यहां पे इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग है कि मार्केट को मैं बताऊं फीबो लगा करके, मेन जो जोन रहने वाला है आपका, मेन जो जोन रहने वाला है वो 0.7 मतलब 48,720 या 30 का, ठीक है ना। ये मेन जोन रहेगा और 48,670 का ये मेन जोन रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है 720 के ऊपर तो 800 840 मतलब जो अप साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा वो 720 के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड डाउन साइड में अपना लो निकालते ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, ठीक है। ऑप्शन डाटा यही कह रहा है बैंक निफ्टी का। और तो डिस्कशन यही है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और कोई मेरे को बात करनी होगी तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा और कोई इंडेक्स में। फिलहाल ये डिस्कशन है। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।